जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। उत्तर प्रदेश के हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, एक पंक्ति के साथ मैं कहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको शिक्षा मित्रों से प्यार नहीं। मेरे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, मैं 1 जनवरी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैं ठानता हूं, जो कहता हूं, उसको करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों, इसी दृढ़ संकल्प के साथ में और बड़ा संघर्ष के साथ में मैं कहना चाहता हूं साथियों, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी संगठन हैं, 1 जनवरी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा समय, ऐसा दिन कभी वापस नहीं मिलेगा आपको जीवन में, क्योंकि साथियों, सरकारों ने हमको बहुत गिफ्ट दे दिए, बहुत उपहार दे दिया। अब हम सरकार को एक उपहार देना चाहते हैं, वो एकता का उपहार देना चाहते हैं। नए वर्ष में हम अपनी संख्या दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमारा परिवार, शिक्षा मित्र परिवार कितना पीड़ित है। क्योंकि साथियों, इस महंगाई में 10,000 रुपए जीविका चलाना और 22 साल की सेवा के बाद हमारा क्या प्रतिफल मिलना चाहिए। साथियों, मैं निवेदन करता हूं सभी संगठनों से कि आप पुनः कोई भी संगठन किसी का भी हो, शिक्षा मित्र के हित के लिए यदि कार्य कदम उठाते हैं तो सभी को उसका सहयोग करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में सारी शक्तियां हमारी बिखरी पड़ी हैं, उन सभी शक्तियों को एक करना है। जो साथियों मैं लगा हूं कि आओ 1 जनवरी को आओ अपनी ताकत दिखा दीजिए। साथियों, एक और मैं आपसे निवेदन करता हूं, 31 दिसंबर की रात को ही कूच करना होगा। अर्थात 31 की रात को जितनी ज्यादा संख्या आ जाए साथियों, उतना ही अच्छा रहेगा। नया वर्ष 2023 आते ही सरकार को हम गिफ्ट देंगे कि हम हमारा सम्मान यदि नहीं दे सकते हो तो कम से कम जीवन चलाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए इतना कर दीजिए जिससे हम सम्मानजनक आने वाला जीवन जी सके। क्योंकि हम शिक्षक हैं, अन्य कार्य करने में दिक्कत और परेशानियां होती हैं। साथियों, मैं सरकार को हमें अपनी शक्ति के साथ में एहसास कराना है कि हम लोग कर्मचारी हैं, कोई राजनीति पार्टी से नहीं है। हमारा मान सम्मान, हमको अधिक से अधिक वेतन बढ़ा दीजिए या मानदेय वृद्धि कर दीजिए, जिससे हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता की सेवा कर पाए। साथियों, इन 5-6 साल में मैं किसी संगठन को दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि संगठन इसलिए बनाए जाते हैं कि यदि अन्याय हो रहा है तो हमें हर प्रकार से लड़ना होगा और लड़ते रहना होगा। मैं एक बार पुनः आम शिक्षा मित्रों से निवेदन करूंगा कि शीतकालीन छुट्टियां पड़ रही हैं, आपको लखनऊ में 1 जनवरी से डेरा डालो। लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश के यदि मेरी एक आवाज जा रही है तो आप लोग कमर कस लीजिए। मैं एक आम शिक्षा मित्र हूं, पीड़ित शिक्षा मित्र हूं। आज तक साथियों किसी से भी मैंने चंदा वसूली नहीं की होगी, बल्कि अपने घर से मैंने पैसा लगाया है
10 15 हजार रुपए 20 हजार रुपए अपने घर से मेरे लग चुके हैं। आपको बता देना चाहता हूं सच्चाई। साथियों, मेरे अंदर एक जुनून ये है, सबसे बड़ा कष्ट और दुख इस बात का होता है कि हम 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और रो रहे हैं, घर में बैठ करके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि ये शिक्षा मित्र खत्म हो गए, वो शिक्षा मित्र खत्म हो गए, ये मेरी बहन ने ये कर लिया, ये मेरे भाई ने ये कर लिया। जब 1.5 लाख संख्या है साथियों, तो हम अपनी एकता का परिचय क्यों नहीं दे रहे? दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि 1.5 लाख की संख्या है साथियों, और 2 लाख की संख्या बनाई जा सकती है उत्तर प्रदेश में, और सरकार को हम दिखा सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी एकता क्या है। साथियों, आप एक शिक्षक हो, आप शिक्षक मर्यादा में अपने आप को हमेशा चलते हैं, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, आपका स्थान सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। लेकिन साथियों, ये अन्याय आप सहना भी बड़ा पाप है। मुश्किल से 10 से 15 साल 20 साल शिक्षा मित्रों को जीवन बचा है, तो आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा करा लीजिए, जिससे साथियों आने वाला हमारा जीवन कुछ सुखमय हो जाए। इस 10,000 रुपए में, इस महंगाई में घर परिवार नहीं चल सकता। साथियों, आपका लखनऊ से दिनेश बाबू निरंतर, जब से समायोजन रद्द हुआ है, मैं निरंतर लगा हुआ हूँ, क्योंकि साथियों कहीं न किसी को त्याग करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि जनपद में, एक जनपद से 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मैं साइकिल से यात्रा करके लोगों प्रचार कर सकता हूं, तो आप क्या अपने जनपद में ही, अपने ब्लॉक में, न्याय पंचायत में एक दूसरे को क्या पंपलेट छपवा करके नहीं कर सकते? जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए, जीवन के बचाने के लिए लगा हुआ हो, आप उसका साथ नहीं दे रहे। सच्चाई को साथ दीजिए साथियों। जिस दिन आप ईमानदार व्यक्ति को और सच्चाई का साथ दे देंगे, उस दिन साथियों आप शक्ति को महसूस कर लेना। साथियों, आओ हम सब मिल करके, जब मंजिल एक है, लक्ष्य एक है, उद्देश्य है, तो हम सब लोग मिल करके 1 जनवरी को अपनी एकता का परिचय दे दे। साथियों, मैं ये नहीं कहता हूं कि अन्य संगठन काम कर रहे हैं तो करें साथियों, मैं भी उसका सहयोग करूंगा, लेकिन 1 जनवरी को आपको शक्ति का एहसास कराना होगा। सारे संगठन के पदाधिकारी को मैं वहां पर उपस्थित होना बहुत अनिवार्य है। यदि सच्चे हितैषी शिक्षा मित्र हैं तो सारे संगठन के 1 जनवरी को नए साल में गले मिल करके, एक दूसरे को फूल दे करके, सब कुछ भूल करके एकता के मंच के सूत्र पे बंधेंगे। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।